महाभारत के युद्ध में कृष्ण पांडवों की विजय चाहते थे। कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध सिर्फ बाहुबल या सेना की संख्या के ही आधार पर नहीं जीता जा सकता। कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को तो रणनीति और कूटनीति के द्वारा ही जीतना संभव हो सकता है, और कृष्ण से बढ़कर उस युग में दूसरा कूटनीतिज्ञ और कौन हो सकता था। अतः एक रणनीति के तहत उन्होंने यादव सेना और स्वयं कृष्ण इस प्रकार दो भागों में बांट दिया और यह भी प्रतिज्ञा ले ली कि वे स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेंगे, न ही शस्त्र उठाएंगे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, इस कथा में हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी और कैसे हुई भीष्म की मृत्यु। तो सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो में ऐसे ऐसे रहस्य खुलेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण को विश्वास था कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की जगह नारायणी सेना लेना पसंद करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। तो जब महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने गए थे। दुर्योधन पहले पहुंचे तब श्री कृष्ण निद्रामग्न थे, तो दुर्योधन उनके शयन कक्ष में उनके सिरहाने बैठकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन बाद में पहुंचे तो वे उनके चरणों की ओर बैठ गए। जब श्री कृष्ण जागे तो उन्होंने अर्जुन को सामने देखकर उनसे कुशल पूछी। तब दुर्योधन ने भी कहा कि यहाँ पर मैं भी बैठा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मैं दोनों की मदद करूंगा। एक और मैं हूँ निहत्था, पूरे युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना अब आप तय कर लीजिए। जब उन्होंने अर्जुन से चुनने कहा तो दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया था तो चुनने का अधिकार पहले मुझे मिलना चाहिए। दुर्योधन को भय था कि अर्जुन नारायणी सेना न ले लें, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि पहला अधिकार अर्जुन का होगा। इसके दो कारण है। पहला, मैंने अर्जुन को ही पहले देखा। दूसरा, वह आपसे छोटा है और छोटे का ही अधिकार पहले होता है। अर्जुन ने कहा कि आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं आपको ही लूंगा। जो श्री कृष्ण चाहते थे वही हुआ और नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गई और पांडवों को कृष्ण जैसा रणनीतिकार मिला। दुर्योधन जो चाहता था वह नारायणी सेना लेकर चला गया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों की तरफ से महामहिम भीष्म उनके सेनापति थे। भगवान कृष्ण की युक्ति से उन्होंने यह वचन दे दिया कि वह पांचों पांडव में से किसी का भी वध नहीं करेंगे, लेकिन वह हर दिन 10,000 सैनिकों को मारते थे। उनका प्रभाव कितना अधिक था कि पांडवों की सेना थर थर कांपने लगी थी और 10 दिन के अंदर आधी से अधिक सेना समाप्त हो गई थी। महाभारत युद्ध के 19वें दिन भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता है। इस बीच द्रोणाचार्य भी अर्जुन से युद्ध करने लगते हैं। अर्जुन कोहराम मचा देता है। भीष्म पितामह के पास जाकर दुर्योधन कहता है कि आप और द्रोणाचार्य मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किसके रोके रुकेगा। और जिस योद्धा कर्ण में इसे रोकने की क्षमता है, उसे आप अपने ध्वज की छाया तक देने को तैयार नहीं। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारी विजय के लिए अर्जुन का वध आवश्यक है। भीष्म कहते हैं कि विश्वास रखो, जब तक मेरे हाथ में धनुष है मैं तुम्हें पराजित नहीं होने दूंगा। ये कहकर भीष्म और अर्जुन का युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाता है। थोड़ी देर बाद में फिर से भीष्म और अर्जुन का युद्ध होता है। भीष्म अपने तीरों से श्री कृष्ण के दोनों हाथों पर तीर मार देते हैं। अर्जुन वो दोनों तीर निकालते हैं। उन्हें क्रोध आता है। वह अपने तीर से भीष्म के सारथी को मार देता है। तब भीष्म वहां से निकल जाते हैं। फिर अर्जुन सेना का संहार करने लगता है। युद्ध के बाद शिविर में शकुनी कहता है कि भीष्म की इच्छा मृत्यु ने तो समस्या खड़ी कर दी है। वो पांडवों का वध नहीं कर सकते और कोई और उनका वध नहीं कर सकता। भांजे, ये तुम्हारे गंगा पुत्र हमें हारने तो कभी भी नहीं देंगे, लेकिन ये भी निश्चित है कि वह ये युद्ध जीतने भी नहीं देंगे। युद्ध के 10वें दिन फिर युद्ध की शुरुआत होती है। भीष्म और अर्जुन का युद्ध होता है और भीष्म अर्जुन पर भारी पड़ रहे होते हैं। इस बीच श्री कृष्ण अर्जुन से क्रोध में कहते हैं कि मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि तुम सामने खड़े मनुष्य में अपने पितामह को मत देखो। क्या तुम युद्ध हारना चाहते हो? जानते हो उन्होंने तुम्हारे कितने वीर योद्धाओं का वध किया है। तुम उन सभी के ऋणी हो कुंती पुत्र। यदि गंगा पुत्र का वध करके उनका ऋण तुम नहीं उतारोगे तो उनका वध करके उनका ऋण मैं उतारूंगा। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन तोड़ते हुए शस्त्र उठाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि किसी भी कीमत पर अधर्म को जीतने नहीं दे सकते थे। क्योंकि कोई भी वचन, कोई भी प्रतिज्ञा धर्म स्थापना से बड़ी नहीं हो सकती। यह बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर जाते हैं और भीष्म की ओर कदम बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलकर वे अपनी अंगुली ऊपर उठाते हैं। अंगुली उठाते ही उनकी अंगुली में सुदर्शन घूमने लगता है। ये देखकर भीष्म प्रसन्न होकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है वासुदेव, स्वागत है।
मुझे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे गोविंद, स्वयं मुझे मारने आकर तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है, इससे मेरा कल्याण होगा। ये कहते हुए भीष्म अपने दोनों हाथ फैला देते हैं। तभी अर्जुन रथ से उतरकर दौड़ता है। केशव केशव कहता हुआ और वह श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है। नहीं केशव, नहीं केशव, मुझे क्षमा कीजिए केशव। ये कहते हुए वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ता है। अर्जुन कहता है कि आप वचनबद्ध हैं कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिया तो आपका ये भक्त इतिहास में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मुझे इस कलंक से बचा लीजिए केशव। मैं वचन देता हूँ कि अब मेरे वान किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। ये सुनकर सुदर्शन चक्र गायब हो जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना धनुष उठा लीजिए गंगापुत्र। भीष्म प्रणाम करके धनुष उठा लेते हैं। तब जाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस कलंक से बचाने के लिए स्वयं पितामह भीष्म को मारने का साहस कर पाता है, क्योंकि यह अर्जुन के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि भीष्म का अर्जुन बहुत आदर करता था। फिर दोनों में घमासान युद्ध होता है। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव शिविर में भीष्म का वध करने की रणनीति पर विचार होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जाएं और गंगा पुत्र भीष्म ने इन्हें जो विजयी होने का आशीर्वाद दिया था उन्हें लौटा आए। युधिष्ठिर कहते हैं कि उनका आशीर्वाद लौटाओ वासुदेव। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, यदि उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया है तो उनके उस आशीर्वाद की रक्षा भी तो वही करेंगे ना। श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर और अर्जुन भीष्म के शिविर में जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। भीष्म कहते हैं कि कैसे आना हुआ। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि आपके आशीर्वाद और हमारे बीच स्वयं आप खड़े हैं। भीष्म समझ जाते हैं और कहते हैं कि मैं विवश हूँ पुत्र। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि तभी तो पितामह, हम युद्ध के पहले दिन आपने जो विजयश्री का आशीर्वाद दिया था उसे लौटाने आए हैं, यही वासुदेव ने कहा है। तब भीष्म कहते हैं कि जाओ और वासुदेव से कहना कि मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता। वो तो भलीभांति जानते हैं कि अंत में जीत तो उन्हीं की होगी। वे ये भी जानते हैं कि मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे बीच से मुझे हटाने का रास्ता क्या है। यदि कोई नारी सामने आ जाए तो ये परशुराम शिष्य अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाएगा। फिर इस निहत्थे को हटाने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं होगी अर्जुन। तब श्री कृष्ण शिखंडी के बारे में बताते हैं और शिखंडी के पास अर्जुन पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। शिखंडी पूछते हैं आने का कारण। तब अर्जुन बताता है कि आपको मेरे साथ भीष्म पितामह से युद्ध करने के लिए चलना है। ये सुनकर शिखंडी प्रसन्न हो जाता है। युद्ध के 11वें दिन युद्ध फिर प्रारंभ होता है। एक सैनिक दुर्योधन को कहता है कि अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी है। दुर्योधन स्वयं जाकर भीष्म पितामह से पूछता है। प्रणाम करने के बाद पूछता है कि कल रात आपसे युधिष्ठिर क्यों मिलने आया था। भीष्म कहते हैं कि वह विजयश्री का आशीर्वाद लौटाने आया था। भीष्म कहते हैं कि मैं दिया हुआ आशीर्वाद वापस नहीं ले सकता, इसलिए मुझे अपने आप को उसे हटाने का उपाय बताना पड़ा। ये सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो जाता है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा पितामह कि आप किसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। भीष्म कहते हैं कि मैं तो न तुम्हारे पक्ष में और न उनके पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ, मैं तो अपनी मातृभूमि के पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ। दुर्योधन कहता है कि तो फिर अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है। तब भीष्म कहते हैं कि क्या आज अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी है। भीष्म प्रसन्न होकर शस्त्र नीचे रख देते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी की सहायता से महामहिम भीष्म का धनुष नीचे करवाया और फिर अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में तीरों से उन्हें छलनी कर दिया, क्योंकि संसार के कल्याण के आगे हमारी व्यक्तिगत भावनाओं का मूल्य बहुत कम है। और भीष्म शरशैया पर लेटकर अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।